हेलो 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 वेलकम आप सभी का। हम लोग देखने वाले हैं सेबी प्रोविज़न ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशंस जो 2015 में आई थी। सेबी के द्वारा दी गई थी। ये सेबी लॉ ऑफिसर एग्ज़ाम के लिए है, काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, जो कि हमें ये बताएंगी कि कैसे जो इनसाइडर ट्रेडिंग है उसको रोका जाए, उसके रिगार्डिंग है ये। तो हम लोग देखते हैं इसका पहले ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके बाद नेक्स्ट सारी चीज़ें देखेंगे। ये रिवीजन के नोट्स मान लीजिए या वन शॉट मान लीजिए, जो रिवीजन में काम में आएंगे आपको। और वैसे भी इम्पोर्टेंट चीज़ें याद देखनी है आपको, उसके बाद में सारी चीज़ें खुद ही हो जाती हैं, बस आप प्रैक्टिस करेंगे तो। ऑब्जेक्टिव्स इसके क्या हैं? तो ऑब्जेक्टिव है टू प्रोहिबिट इंसाइडर ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज़ बाय इंश्योरिंग। क्या इंश्योरिंग करती है? फेयर मार्केट कंडक्ट, इंफॉर्मेशन सिमेट्री, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज ऑफ अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, यूपीएसआई। ताकि जो मार्केट है वो उसमें कुछ गड़बड़ ना हो, इन्फॉर्मेशन का गलत इस्तेमाल ना हो, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, जो इन्वेस्टर्स हैं उनको सिक्योरिटी मिले, उनके पैसा सेफ रहे, प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज ऑफ अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। सारी चीज़ें यूपीएसआई ये इसी पे टिकी हुई हैं। देखते हैं हम लोग क्या क्या है ये चीज़ें। इसकी पहले मोस्ट फोकस्ड डेफिनेशंस क्या है वो देखते हैं। इनसाइडर का क्या मतलब है? एन इनसाइडर इज, एक इंसाइडर क्या है? कनेक्टेड पर्सन है या एनी पर्सन possession ऑफ और हैविंग एक्सेस टू यूपीएसआई रिगार्डलेस ऑफ हाउ द पर्सन केम टू possess इट। possession बेस्ड टेस्ट इंट्रोड्यूस्ड हुआ था 2015 में। एक इंसाइडर किसे कहते हैं? एक कनेक्टेड पर्सन है किसी कंपनी या फिर उसके मैनेजमेंट से, या फिर एनी पर्सन जो possession में है और जिसके पास है यूपीएसआई है। यूपीएसआई क्या चीज़ है वो हमने देखी थी, अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। ऐसी इंफॉर्मेशन है जो पब्लिश नहीं है गवर्नमेंट वेबसाइट, वो सॉरी कंपनी की वेबसाइट पे या डाटा पे, और अगर वो आई बाहर तो स्टॉक मार्केट में हलचल हो जाएगी। इसलिए तो कनेक्टेड पर्सन कौन होता है ये देखते हैं। कनेक्टेड पर्सन, अ पर्सन हु हैज़ कनेक्शन विद द कंपनी इनेबलिंग एक्सेस टू यूपीएसआई। कोई भी ऐसा पर्सन है जिसको, जो कंपनी से रिलेटेड है और जिसको यूपीएसआई, वही अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो है वो उसका पता है, एक्सेस है। कौन कौन हो सकते हैं ऐसे लोग? डायरेक्टर्स होते हैं हमारे, डायरेक्टर्स हो गए, एम्प्लॉयज़ हो गए। एम्प्लॉयज़ को भी पता होता है कंपनी में क्या चल रहा है, डायरेक्टर्स को तो पता होता ही है। प्रमोटर्स हो गए, ये तो वही मेन लोग हैं कि प्रमोटर के बिना तो काम भी नहीं चलता है। इमीडिएट रिलेटिव्स हो गए। इमीडिएट रिलेटिव इन सब के, डायरेक्टर के या एम्प्लॉय के या प्रमोटर के इमीडिएट रिलेटिव होते हैं, जैसे कि उनकी बीवी हो गई, या फिर अगर लेडीज़ है तो उसका हस्बैंड हो गया, उसके जो पेरेंट्स हो गए, या फिर फैमिली में कोई हो गया, या फिर बच्चे हो गए, वो सारे इमीडिएट रिलेटिव्स आते हैं। आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। प्रोफेशनल एडवाइजर्स कौन होते हैं? लॉयर्स, ऑडिटर्स, कंसल्टेंट्स, ये भी हो गए। बैंकर्स हो गए, ट्रस्टीज हो गए, ऑफिशियल ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस, जो कि स्टॉक एक्सचेंज के जो ऑफिसर्स होते हैं वो। डीम्ड करंट कनेक्टेड पर्सन, दोज हु वर एसोसिएटेड विद इन 6 मंथ्स। ऐसे लोगों को भी माना जाएगा कनेक्टेड पर्सन जो कि विद इन 6 महीने के अंदर अंदर उसमें एसोसिएटेड थे। अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, ये क्या चीज़ है? तो इसको देखते हैं। इंफॉर्मेशन किस चीज़ से रिलेटिंग है? रिलेटिंग टू अ कंपनी सिक्योरिटीज़ के रिलेटेड है। नॉट जनरली अवेलेबल, जो कि पब्लिक नहीं है। प्राइवेट इंफॉर्मेशन मैटेरियली अफेक्ट्स द प्राइस वैन पब्लिश्ड। अगर ये आई पब्लिश हो गए तो प्राइस जो है स्टॉक्स के वो बढ़ सकते हैं, घट सकते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ यूपीएसआई, इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं ये देख लीजिए। फाइनेंशियल रिजल्ट्स, डिविडेंड्स होते हैं, चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर, मर्जर्स एंड एक्विजिशन, स्लम्प सेल, की मैनेजमेंट चेंजेस, मटेरियल इवेंट्स अंडर रेगुलेशन 30 ऑफ LODR। यूपीएसआई के जो एग्जांपल्स हैं वो ये फाइनेंशियल रिजल्ट्स किसी कंपनी की कि ज़्यादा प्रॉफिट किया है या कम किया है, वो डिविडेंड्स इशू करने वाली ये चीज़। कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज हो रहा है तो, मर्जर्स हो गया या फिर एक्वायर कर रही कोई कंपनी तो, की मैनेजमेंट की जो मैनेजमेंट है उसमें चेंज हो रहा है तो,
और मटेरियल इवेंट जो है वो। कनेक्शन और कम्युनिकेशन ऑफ यूपीएसआई। तो कम्युनिकेशन क्या है, जनरल रूल क्या है इसका कि नो इनसाइडर बिल शैल कम्युनिकेट प्रोक्योर और अलाउ एक्सेस टू यूपीएसआई। कोई भी इंसाइडर, इंसाइडर तो आपको पता ही चलेगा कि कंपनी के अंदर के जो भी अधिकारी वगैरह होते हैं वो इंसाइडर कहलाते हैं। कम्युनिकेट, किसी को नहीं बताया, पब्लिश नहीं करेगा या फिर किसी को एक्सेस नहीं देगा, किसका, अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन का। एक्सेप्शंस क्या हो सकती है, लेजिटिमेट प्रोसेस, कि कोर्ट ने मांग ली है कोई चीज़ तो देनी पड़ेगी। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज, अगर उसकी ड्यूटी है देने की तो देनी पड़ेगी भाई। डिस्चार्ज ऑफ लीगल ऑब्लिगेशन, भाई कि कोर्ट ने कह दिया कि ये काम करना है, आपको देनी है इन्फॉर्मेशन, तो टू फिडिशरीज, ऑडिटर्स या लीगल एडवाइजर्स, भाई उनको तो देनी पड़ेगी। ये सारी चीज़ें एक्सेप्शन में आती हैं। सब्जेक्ट टू कॉन्फिडेंशियलिटी, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। ट्रेडिंग वैन इन पोजेशन ऑफ यूपीएसआई, अगर अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है और ट्रेडिंग होती है तो क्या होगा, देखते हैं। एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन ऑन ट्रेडिंग वाइल इन पोजेशन ऑफ यूपीएसआई, अगर आपके पास में ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है तो आप ट्रेडिंग नहीं करेंगे। डिफेंस क्या अवेलेबल है, अगर डिफेंस तो बचने के तरीके, प्रमोटर्स ट्रेड्स विद नो यूपीएसआई एडवांटेज, अगर प्रमोटर जो है वो कोई एडवांटेज नहीं लेता है यूपीएसआई का, तो ऑफ मार्केट ट्रांसफर्स बिटवीन इनसाइडर विद सेम यूपीएसआई, ऑफ मार्केट जैसे कि मार्केट नहीं चल रहा है तो ट्रांसफ़र कर दिया, तो ब्लॉक डील्स बिटवीन पर्सनस हैविंग सेम यूपीएसआई, ब्लॉक डील हो रही है, दोनों को पता है कि क्या होने वाला है, तो ट्रेडिंग प्लान कंप्लायंस, ट्रेडिंग का प्लान कंप्लायंस करना है, तो चाइनीज बॉल्स ऑर्गेनाइजेशन है, तो एक्सरसाइज ESOPs परमिटेड बट सेल आफ्टर एक्सरसाइज रिक्वायर्स केयर। चाइनीज बॉल्स की वो है विद इन ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये डिफेंस है उनके कि आप कर सकते हो लेकिन और उसको बचाओ, ये चीज़ें हैं वो, सॉरी आप नहीं कर सकते और उसके बचाव भी ये चीज़ें हैं। अब नेक्स्ट आते हैं ट्रेडिंग प्लान्स क्या होते हैं। एन इंसाइडर में फॉर्मुलेट एंड डिस्क्लोज ट्रेडिंग प्लान पब्लिकली, कैसे, वैलिड होता है 12 मंथ्स के लिए, कूलिंग ऑफ पीरियड होता है 6 मंथ बिटवीन डिस्क्लोजर एंड एग्जीक्यूशन। नो ट्रेडिंग वैन यूपीएसआई रिलेट्स टू क्वार्टरली रिजल्ट्स, कोई ट्रेडिंग नहीं होगी जब यूपीएसआई जो है क्वार्टरली रिजल्ट से रिलेशन में है, रिलेट करती है। प्री क्लियरेंस नॉट रिक्वायर्ड, रिक्वायर नहीं, कैन नॉट बी यूज टू मैनिपुलेट द मार्केट, मार्केट को मैनिपुलेट करने के लिए यूज नहीं की जा सकती है। कंपनी मस्ट अप्रूव एंड नोटिफाई टू एक्सचेंज, कंपनी को नोटिफाई करना पड़ेगा एक्सचेंज को। ये ट्रेडिंग प्लान्स होते हैं कंपनी के। कोड ऑफ फेयर डिस्क्लोजर एंड कंडक्ट, ये क्या है, ईच लिस्टेड कंपनी मस्ट फॉर्मुलेट, क्या बनाना पड़ेगा, कोड ऑफ फेयर डिस्क्लोजर बनाना पड़ेगा। प्रिंसिपल्स बेस्ड क्या होंगे, प्रॉम्प्ट डिस्क्लोजर ऑफ एसआई, उन्हें पहले डिस्क्लोजर देना पड़ेगा कि जो अंदर की इन्फॉर्मेशन वो किस किस के पास, यूनिवर्सल और इक्विटेबल एक्सेस देना पड़ेगा। डिजिग्नेटेड चीफ इन्वेस्टर रिलेशन ऑफिसर CIRO बनाना पड़ेगा इनको। कोड ऑफ कंडक्ट क्या करना पड़ेगा इन्हें, कोड ऑफ कंडक्ट भी कैसे, टू रेगुलेट मॉनिटर एंड रिपोर्ट ट्रेडिंग बाय डेजिग्नेटेड पर्सन, डेजिग्नेटेड जो पर्सन है उस वो क्या करेगा कि रेगुलेट करेगा, मॉनिटर करेगा और रिपोर्ट करेगा। इंक्लूड्स प्री क्लियरेंस रूल्स देखेगा, ट्रेडिंग विंडो के नॉर्म्स देखेगा, रूल्स देखेगा, चाइनीज बॉल प्रोसीजर्स देखेगा और रेस्ट्रिक्टेड ग्रेड लिस्ट देखेगा। वो कौन बताएगा, CIRO। मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ट्रेडिंग विंडो क्लोजर क्या है ये भी देखते हैं। ट्रेडिंग विंडो क्लोजर है, ट्रेडिंग विंडो रिमेन्स क्लोज व्हेन यूपीआई एग्जिस्ट, कैसे होगी, प्रायर टू बोर्ड मीटिंग्स ऑफ फॉर रिजल्ट्स, अगर बोर्ड की मीटिंग हो रही है और रिजल्ट्स के लिए कोई भी मान लीजिए कि प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ या कुछ भी चीज़ों के लिए, तो क्या होगा, ट्रेडिंग बंद रहेगी। बिफोर मेजर अकाउंट अनाउंसमेंट्स, कोई बड़ा अनाउंसमेंट होने वाला है उससे पहले भी ट्रेडिंग बंद रहेगी। ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल्स, कोई कि कंपनी कहाँ पैसा डाल रही, कहाँ निकाल रही, ये सारी चीज़ें जो भी हैं, या फिर
कंपनी स्टॉक बढ़ा रही, कैपिटल स्टॉक बढ़ा रही, ये सारी चीज़ जो भी हैं वो, तो क्या रहेगा, ट्रेडिंग बंद रहेगी। डेजिग्नेटेड पर्सन कैन नॉट ट्रेड ड्यूरिंग विंडो क्लोजर। डेजिग्नेटेड पर्सन ट्रेडिंग नहीं कर सकता ड्यूरिंग विंडो क्लोजर में। इमीडिएट रिलेटिव्स कौन होते हैं ये देख लीजिए। इंक्लूड्स स्पाउस, क्योंकि ये डिपेंडेंट होता है इसलिए। पेरेंट्स हो गए, सिबलिंग्स हो गए, चिल्ड्रन हो गए। फाइनेंशियली डिपेंडेंट और कंसल्ट बिफोर ट्रेडिंग, क्योंकि हो सकती है कंसल्ट भाई। तो इंसाइडर इज लेवल फॉर ट्रेड्स ऑफ इमीडिएट रिलेटिव्स। अगर इमीडिएट रिलेटिव्स ने ट्रेड करी तो जो इंसाइडर है वो उस चीज़ के लिए लायबल होगा, उसको फाइन वगैरह देना पड़ेगा। डिस्क्लोजर क्या है? डिस्क्लोजर रेगुलेशन 6 एंड 7 में इनिशियल डिस्क्लोजर क्या है? बाय प्रमोटर्स, डायरेक्टर्स, केएमपी, उन्हें बताना पड़ेगा कि उनके पास में अपॉइंटमेंट के टाइम पे कितनी होल्डिंग है। कंटिन्यूअल डिस्क्लोजर्स ट्रिगर क्या करता है? 10 लाख ट्रेडेड विद इन अ कैलेंडर क्वार्टर। तो ये चीज़ें सेबी को पता लग जाती हैं, वो देखती हैं और फिर एक्शन ले लेती है। किसके द्वारा? इनसाइडर के द्वारा या प्रमोटर के द्वारा या फिर डिजिग्नेटेड पर्सन के द्वारा। तो कंपनी मस्ट इंटीमेट स्टॉक एक्सचेंज विद इन 2 वर्किंग डेज। कंपनी को सूचित करना पड़ेगा स्टॉक मार्केट को, स्टॉक एक्सचेंज को, कि ये हुआ है। इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी की ये अमेंडमेंट है। डिजिटल डाटाबेस ऑफ पर्सन विद यूपीएसआई किसे करना पड़ेगा? ऑर्गेनाइजेशंस को मेंटेन करना पड़ेगा। और क्या क्या करना पड़ेगा? वॉल्स प्लस गेट्स प्रोसेस, नजिंग टूल्स टू प्रिवेंट वायलेशंस, मतलब ऐसे टूल्स लाने पड़ेंगे जो कि वायलेशंस को रोकें। स्ट्रक्चर डिजिटल लॉक्स होंगे। मैकेनिज्म फॉर लीक इंक्वायरी एंड विसल वॉलर सिस्टम होगा। पेनल्टीज इसमें क्या क्या है? तो पेनल्टीज काफ़ी काम की चीज़ें हैं। पेनल्टी में एक्सटेंड टू 25 करोड़ या 3 टाइम्स द प्रॉफिट मेड विच एवर इज हायर। पेनल्टी जिसने भी किया है ज़्यादा ट्रेडिंग उसको 25 करोड़ मैक्सिमम है ये, सॉरी हाँ 5 करोड़ मैक्सिमम, और 3 टाइम्स प्रॉफिट जिसने मेड किया है वो। तो जो भी ज़्यादा होगा, चाहे अगर 3 टाइम उससे 25 करोड़ से ज़्यादा हो रहा है तो वो होगा, नहीं तो 25 करोड़ देना पड़ेगा। तो ये पेनल्टी है, मिनिमम है ये, या फिर जो कोर्ट डिसाइड करे वो होगी। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। सेबी में इशू क्या कर सकती है? इशू डायरेक्शन, डिसगवर्नमेंट, डिबारमेंट, सेटलमेंट ऑर्डर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन। डायरेक्शन दे सकती है किसी को, डिसगवर्नमेंट कर सकती है, डिबार कर सकती है किसी भी कंपनी को, और सेटलमेंट कर सकती है, सेटलमेंट का ऑर्डर दे सकती है, और एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शंस लगा सकती है कि कैसे मैनेजमेंट चलेगा कैसे नहीं। इम्पॉर्टेंट केस हैं इसके कुछ 1-2, वो देखते हैं। सेबी वर्सेस रजत कुमार बालासुब्रमण्यम। इनसाइडर ट्रेडिंग इन्फेरेंस पॉसिबल इवन विदाउट डायरेक्ट कम्युनिकेशन प्रूफ, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस इज वैलिड है। इनसाइडर ट्रेडिंग की अगर उनको पता लगता है और देखते हैं, भले ही इनडायरेक्ट तरीके से या फिर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, कोई प्रूफ इतना वो वैसा नहीं है ठोस, तो भी माना जाएगा इनसाइडर ट्रेडिंग हुई है। समीर अरोड़ा के केस का पोजेशन ऑफ यूपीआई मस्ट बी प्रूवन, मोटिव इज नॉट इनफ। मोटिव इनफ नहीं है, इसमें प्रूव करना पड़ेगा कि यूपीएसआई मतलब अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन उसके पास है, ये प्रूव करना पड़ेगा। हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड वर्सेस सेबी का अर्ली लैंडमार्क केस है। इसमें लिखा है इंफॉर्मेशन एडवांटेज इज की। प्रैक्टिकल पॉइंट्स हैं, ये काम में आएंगे सेबी के एग्जाम में। तो इंसाइडर ट्रेडिंग इक्वल टू पोजेशन टेस्ट नॉट मोटिव टेस्ट, मतलब कि इंसाइडर ट्रेडिंग अगर हुई है तो पोजेशन में होनी चाहिए, मोटिव है तो नहीं किसी को गिल्टी कहा जा सकता। प्रोहिबिशन अप्लाइज इवन इफ इंसाइडर डज नॉट ट्रेड पर्सनली। जैसे कि कोई भी इंसाइडर खुद नहीं ट्रेड करता, किसी और के थ्रू कराता, तो भी प्रोहिबिट करना पड़ेगा, रोका जाएगा। कंपनीज मस्ट मेंटेन यूपीएसआई लिस्ट्स एंड कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट्स। कंपनीज को यूपीएसआई और कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट्स को क्या करना चाहिए? मेंटेन करना चाहिए। स्ट्रक्चर्ड डिजिटल डाटाबेस मस्ट नॉट बी मैनिपुलेटेड और टेम्पर्ड। जो डिजिटल डाटाबेस है उसको टेम्पर्ड या मैनिपुलेट नहीं किया हुआ होना चाहिए। यूपीएसआई शेयर्ड फॉर लेजिटिमेट
पर मस्ट बी रिकॉर्डेड एंड मॉनिटर्ड। अगर अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शेयर की गई किसी लीगल पर्पस के लिए तो उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, मॉनिटर करना पड़ेगा। ट्रेडिंग प्लान्स आर स्टैट्यूटरी डिफेंस है, हो सकते हैं ट्रेडिंग प्लान्स की वजह से। एक्सरसाइज ऑफ ESOs PS अलाउड बट सेल फॉर शेयर्स मस्ट फॉलो रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। जनरली अवेलेबल इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन एक्सेसिबल टू पब्लिक ऑन अ नॉन डिस्क्रिमिनेटरी बेसिस, ये होती है जनरल। अगर अवेलेबल है तो क्या पब्लिक को बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के मिली है तो ये जनरल इंफॉर्मेशन। बाकी UPSI है ही अनपब्लिश्ड जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है, प्राइस सेंसिटिव, वो। ठीक है, ये तो वीडियो ख़त्म हो गई हमारी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। ये हमारा चैप्टर था, सॉरी चैप्टर नहीं, नेक्स्ट लॉ में मिलेंगे। ये तो हमारा प्रोविज़न ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग की रेगुलेशन थी। ऐसे ही नेक्स्ट सेबी का दूसरा लेके आऊँगा, फिर तीसरा। ऐसे ही सारे एक्ट जो हैं सेबी के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।